राजस्थान की कहावत है कि कोई वो चुगली के बारे में उन्होंने बताया लोग कैसे करते हैं चुगली अपने घरकों की। का सम्मेलन होनो लुगाइया गो और गवर्नमेंट की तरफों फ्री बसा लागी और सासू बहुआ काम छोड़ छोड़ टैमो बस अड्डे पर आगी और बेननिया सारी अंटगी के सासुआ ने न्यारी बस कर दो क्योंकि आज मौका चुगली करांगे ना। बेननिया अंटगी के सासुआ ने न्यारी बस कर लो और सासुआ भी खुश होगी क्या न टूटड़े खटारा में भर दो। दोनों बसा चाल पड़ी चुगली का शुरू हो गया दौर के रांड मरे को ने काम कर देना वे जोर। सासुआ बहुआ गिला आगे चुगली करना बहुआ क्योंकि नारी नारी बस में बैठी है। दोनों बस कम से कम 70 की स्पीड पर भाग रही। सर्दी बड़ी जोर की पर बस में तो आग से लाग रही क्योंकि सर्दी का निकिंगा ख्याल है जल्दी जल्दी चुगली कर लिया। एकदम जोर को खड़को है और सासू वाली बस पलट गई। बस का पर खचा उड़ गया और सासुआ सारी सल्ट गई। बेननिया घनी खुश हुई कि अपन आजादी मिल गई अभी रोकने वाला कोने। कई कई तो सूरजमुखी वाली तरह खिल गई। एक बेननी जोर जोर से रोन लाग गई दूसरी बोली है रो ना अपनी तो किस्मत जाग गई। वह कहने लगी वो तो मन नहीं बेरो है रोने सु आख्या गले पर थार ले सासुआ की तो रांद कट गई मेरे लिए तो घर ही बड़ा है आई को नहीं कहे। ये परिवार रह गया न। मानस चोला रब ने दिता बड़ी प्यारी दातो सजना 84 लाख जूना दा राजा साम के रख सोगातो सजना 24,000 सा नित कट दे देख ले मार के चाहतो सजना सुरती नाल शब्द नो सुन ले एक ही है करामातो सजना हो मैं दी पीत पिछे रब बैठा कर ले तू मुलाकात सजना अमला नाल नवेड़े चाने किसे ने पूछने जा तो सजना। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। लख 84 भरमत जन्म मनुष्य का पाया माटी का स्थूल भूल में बिरथा श्वास गवाया। वो माटी का स्थूल भूल में बिरथा श्वास गवाया। पंच तत्व का पिंजरा तेरा सतगुर ने खूब बनाया अपने जैसी शान बना कर अंदर आप समाया। अंदर में एक तोता बोले तोता से वो प्यारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु आज के जमाने में देखो दुनिया गुरुओं से भरी पड़ी है। सूरतगढ़ वहां में गया इसी तरह प्रोग्राम हो रहा था कोई बात चली मैं क्या भी आजकल तो ईंट उठाओ तो नीचे गुरु निकलता है। एक प्रेमी खड़ा होके कहने लगा जी ईंट उठाने की जरूरत नहीं ईंट के ऊपर ही बैठे आजकल। वो गुरु नहीं वो कहते शब्द गुरु। गुरु कौन है जिसके अंदर शब्द काम करता है। गुरु अर्जन साहब 5वें गुरु उन्होंने लिखा है नानक अंगद अमर सतगुरु शब्द समायो
धन धन गुरु रामदास गुरु जी ने पारस परस में लायो कि वो शब्द पहले गुरु नानक साहब के अंदर काम करता था, उनको गुरु कहने लग गए। फिर वो गुरु अंगद साहब के अंदर आ गया, उनको गुरु कहने लग गए। फिर वो शब्द गुरु अमरदास के अंदर आ गया, फिर गुरु रामदास के अंदर आ गया, उनको गुरु कहने लगे कि अब मेरे अंदर काम करता है वो गुरु साहब कहते हैं। तो कहते हैं जिसके अंदर वो शब्द काम करता है उसको गुरु कह सकते हैं। शब्द गुरु दातार दया का, वो दया का दाता है, उसके घर कोई पक्षपात नहीं, कोई तेर मेर नहीं है। उसके आगे अमीर गरीब बीमार तंदुरुस्त खूबसूरत बदसूरत छोटा बड़ा कोई नहीं, सारे ही उसको प्यारे हैं, क्योंकि सारे उसके जीव हैं, सारे उसके बच्चे हैं। कहते हैं उसने रच दिया सकल पसारा, उसने धरती आसमान चांद तारे बड़े बड़े पहाड़ समुद्र बनाए। बाहर वाले गुरु बना सकते हैं? हाँ, उनके पास चढ़ावे का पैसा काफी होता है, वो किसी का मकान बनवा देंगे, किसी का मुकदमा जितवा देंगे, किसी का कब्जा दिलवा देंगे, मगर ये चीजें नहीं बना सकते। वो रच दिया सकल पसारा। और क्या करा? आत्म से परमात्म, आत्मा परमात्मा की अंश है। कहो कबीरे राम की अंश, कबीर साहब ने कहा। तो कहते हैं आत्म से परमात्मा। अब ये आत्मा जुदा होगी, दो हो गए, दो हो गए। मगर जब वो जिस तरह पूज्य ने साहब जी सुनाया करते हैं, कबीर साहब ने कई जगह शब्दों में जिक्र कराया है, पलटू साहब ने भी जिक्र कराया है। एक भृंगी जानवर होता है, भृंगी वो क्या करता, दीवार पर माटी का घर सा बना के कहीं से कीड़ा पकड़ के लाता है, वो अधमरा सा करके उसके अंदर बंद कर देता है। फिर उसको आवाज देता है, वो 2-3 बार तवज्जो देता है। अगर वो आवाज पकड़ ले तो वो भृंगी बन जाता है। कीट को ले उड़ी भृंगी, किया उन आप सो रंगी, सुषमना तंत जनकारा, लखे कोई नाम का प्यारा। पलटू साहब ने क्या है, संत हैं बड़े दयाल, आप सम मोको कीना, जैसे भृंगी कीट शिक्षा कुछ ऐसी दीना। तो जो संतों के पास जाता है, तभी उन्होंने शायद तुलसी साहब ने क्या है, पारस में और संत में बड़ा अंतरा जान। पारस लोहे को कंचन करे, संत कर ले आप समान। पारस होता ना, लोहे को लगाओ सोना बन जाता है, वो सिर्फ सोना ही बना सकता है, पारस पारस नहीं बना सकता। मगर संतों के साथ जो लग गया, उनकी शरण में चला गया, उनका वचन मान लिया, उस रास्ते पर चलता है, तो वो संत ही बन जाता है। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। फिर वो कहते 1,84 बरमत जन्म मनुष्य का पाया। कभी कुत्ता बिल्ला बना, कभी डांगर पशु बना, कभी कीड़ा मकोड़ा बना, कभी भूत प्रेत बना, कभी डांगर पशु, कभी घास फूस, इनमें भी आत्मा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, जेकर सूतक रखिए तो सबते सूतक होए, गोहा ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाजना कोय। इनके अंदर भी आत्मा है। तो ये 84 लाख भटक भटक के आखिर को आदमी का जोड़ा मिला। 1,84 बरमत जन्म मनुष्य का पाया। और करा क्या इसने, माटी के स्थूल बोल में बिरथा श्वास गवाया, माटी इकट्ठी करता रहा, निंदा चुगली करता रहा, लड़ाई झगड़े करता रहा, विषय विकारों में गलतान रहा। ये जो काम करना था वो तो करा नहीं, आगे फिर 84 लाख इसके लिए तैयार है। पूज्य ने साहब जी पढ़ाया करते, महाराज साउंड सिंह जी ने लिखा है कि कोई अंधा आदमी किसी सराय में चला गया, उसके 84 लाख दरवाजे थे, जिनमें से 83,99,999 दरवाजे तो बंद थे और एक खुला था। उस अंधे आदमी को पता नहीं खुला दरवाजा है किधर। अब उसने मन में सोचा, दीवार के हाथ लगा के चलता जाता हूं, जब खुला दरवाजा आएगा
मेरा हाथ लगेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा, पता चल जाएगा ये खुला दरवाजा। हाथ लगा के वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, बहुत लंबा चक्कर था। जब दरवाजा नजदीक आया, उसका हाथ लगना था और उसने बाहर निकलना था। हाँ, बस बेटे, हाँ। बाहर निकलना था, मगर मौके पर उसके सिर में खाज आ गई। हाथ छोड़ के खाज करने लग गया, चलता गया वो दरवाजा, फिर पीछे रह गया, फिर उसको वही चक्कर पड़ गया। तो यह आदमी का चोला खुला दरवाजा है। मानस चोला रब ने दिता बड़ी प्यारी दातो सजना, 84 लाख जूना दा राजा, साम के रख सौगातो सजना, 24,000 सा नित घट दे देख ले मार के चाहतो सजना, सुरती नाल शब्द नो सुन ले एक ही है करामातो सजना, हो मैं दी पीत पिछे रब बैठा कर ले तू मुलाकात सजना, अमला नाल नवेड़े चाने किसे ने पूछने जात होए सजना, जात पात ना पूछे कोई हर को बजै सो हर का होए, 1,84 बरमत जन्म मनुष्य का पाया, माटी के स्थूल भूल में बिरथा श्वास गवाया, 5 तत्व का पिंजरा तेरा सतगुरु ने खूब बनाया, मिट्टी हवा अग्नि पानी और आकाश, ये पांचों तत्व इकट्ठे करके ये पुतला बना के इसके अंदर एक ऐसा पुर्जा रख दिया जिसको आत्मा कहते हैं। और इस आत्मा की बड़े बड़े साइंस जोर लगा के देख ले, बड़े बड़े वैज्ञानिक इंसान के अंदर चीज क्या है जिससे ये हरकत करता है, और क्या चीज निकल जाती है तो एकदम माटी बन जाता है, ये मुर्दा हो गया ना। आज तक उनको पता नहीं चला। माटी के स्थूल भूल में बिरथा श्वास गवाया, 5 तत्व का पिंजरा तेरा सतगुरु ने खूब बनाया, और अपने जैसा रूप बना के अंदर आप समाया। उस मालिक ने इंसान को अपने जैसा ही बनाया है, और अपने जैसा रूप बना के अंदर वो अंदर बैठ गया। कहते हैं बात तो बार मुखी है, मिसाल ही लेनी है। मालिक ने इंसान को बना के और फिर मन में सोचा भी ये मेरे ही बच्चे हैं, इनको कोई दिक्कत ना होए। एक तरफ महल बना के कोठी बना के वो भी रहने लग गया। कहने लगा किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को कह दिया करो। अब कोई आदमी जाके कहता है बारिश कर दे, थोड़ी सी गर्मी है, वो बारिश शुरू करता, दूसरा जाके कहता है बंद कर इसको, मैं तो कपड़े धो के सुखाए थे भीग रहे हैं, बंद कर। एक आके कहता है आज मैं जल्दी जाना सफर में, सूरज जल्दी निकाल देना। दूसरा कहता जल्दी ना निकालना, मैं आराम करना है। एक कहता ये कर दे, दूसरा कहता ये ना कर। मालिक ने कहा मैं तो इंसान को बना के फंस गया, मेरे को तो टिकने नहीं देते, रात दिन ये तंग करते रहते हैं। उसने अपने मंत्रियों संतरियों से रह ली, बताओ कहाँ छुपूं इंसान से बचने के लिए। किसी ने कहा पहाड़ में चला जाओ, ऊपर पहाड़ों पर, कहने लगा वहां इंसान पहुंच जाएगा। किसी ने कहा तू चांद पर चला जा के वहां भी कदे पहुंच जाएगा। सबने अपने अपनी रह दी। कोई शाना मंत्री था, वो कहने लगा ऐसा कर इंसान के अंदर छुप के बैठ जा, जो अंदर आके तेरे को काम के उसका काम कर दे, बाकी ने खान दे बाहर धक्के। तो तब से अंदर बैठा इंसान के ये मालिक, और हम उसको बाहर ढूंढते फिरते हैं, बाहर नहीं मिलेगा। आज तक ना किसी को बाहर मिले ना ही मिलेगा। गुरु साहब कहते काहेरे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा ले पातो है संग समाई। बाहर क्यों भटकता है? जो सारी सृष्टि की पालना करता है वो तेरे अंदर है। कैसे अंदर है? पोप मद जो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, जैसे फूल में सुगंधी है देखने में नजर नहीं आती, जैसे शीशे में अपनी तस्वीर नजर आती है। पोप मत जो बास बस्त है, मुकर माए जैसे छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई। बाहर भीतर एक को जानो ए गुर ज्ञान बताई, कहो नानक बिन आपा चिन्ह मिटे ना भरम की खाई। जब तक अंदर नहीं जाता तब तक मालिक नहीं मिलता। अपने जैसा रूप बना के अंदर आप समाया। अंदर में एक तोता बोले, तोता क्या अभी अर्ज करी थी, वो आत्मा अंदर है
और तोता साहब वो प्यारा प्यारा क्यों किया इसको? जब निकल गया तन से प्राण हुए, जब नारे काढो काढो होई, भूत भूत तो ये सभी कहेंगे घड़ी ना रखे कोई, तभी प्यारा क्या है इसको। एकदम नाम ही बदल जाता है। अगर वैसे सोया कौन है कि फलाना आदमी सोया पड़ा है, जब आत्मा निकल गई अंदर के अंदर मुर्दा है, कहते ना मुर्दा है, बदल गया ना नाम। कोई हाथ लगा के और फिर वो मुर्दे के हाथ लगा के पानी के छिट्टे मारते हैं ना, नहाते हैं, अपवित्र हो गया। इस हार के पास एक गांव है, एक लड़के का फोन आया कि महात्मा जी मेरे पिताजी चोला छोड़ गए, तो फूल लेके आवांगे डेरे कल। मैं कहा कल ना हो, 25 के बाद आना, क्योंकि 25 के बाद पूज्य वकील साहब जी आया करते हैं डेरे, दिल्ली रहते हैं। तो वो कहने लगा जी फूल तो चुग लिया अभी के करा। मैं कहा एक बार घर ले जो, क्या घर है कौन ले जाया करे जी, माड़ा हुआ है फूल घर ले जाया, सारी उम्र घर में रहा, अब उसके वो चंदा दिया है वो माड़ी होगी। तब क्या तोता से वो प्यारा। हाँ जी सारी फूल फूल में रंग भर कर कतरन न्यारी न्यारी, बिन हाथों से देही बना दे ऐसा धर्मदारी, वो बिन हाथों से देही बना दे ऐसा धर्मदारी। आप आन के बैठ गया घड़ झांकीदार चौबारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुण से कारी रग रग कर दे सारी, फूल फूल में रंग भरे। उसके काम सारे नजर आते हैं, खुद नजर आता है काम करता। अपा तो अभी सरसों बीज दी, किसने उसको बड़ा करा, किसने पत्ते लगाए, किसने फूल बनाए, किस तरह फली बन गई, किस तरह उसमें दाने बन गए। विज्ञान की बड़ी बढ़ाई करता है, विज्ञान ने ये कर दिया, मोबाइल बना दिया, टेलीविजन कैसे भी आते हैं करते हैं ना। उस मालिक की कोई सिफ्त कर सकता है? हमारे एक प्रेमी होया करता, भजन बोला करता है तो पंजाबी पर समझाऊंगा। उसने लिखा है मैं केड़ी केड़ी करा सिफ्त अलाही दी। अलाही उसने परमात्मा को किया है, रचा चुन के जहान, खड़ा हवा च आसमान, रह गए देख के हैरान, की अकल वरती, किस तरह पानी ते टिकाती धरती। कहते हैं धरती पानी पर इस तरह है जिस तरह दूध पर मलाई होती है, सिर्फ इतनी, मगर डूबती क्यों नहीं। किस तरह पानी ते टिकाती धरती, फल फूल पत डाल हरे सोसनी ते लाल, किते दिखे ना मसाल किसे बादशाही दी। मैं केड़ी केड़ी करा सिफ्त अलाही दी। आदमी जनावर सारे है नक्श न्यारे न्यारे जी, मैं जावा बलहारे साईं सच्चे पाक दे, जान पाती पुतले बना के खाक दे। कितने करोड़ आदमी है दुनिया में, सबके हाथ पैर एक सार है, मगर अंगूठे का निशान जो है, पहले तो आया था अखबार में 1 करोड़ आदमी के निशान मिलाओ, निशान नहीं मिलेंगे, देखने में तो एक सार लगते हैं। फिर आया था भी 7 करोड़ आदमियों के मिलाओ तो भी नहीं मिलेंगे। देखो कुदरत की क्या करनी है, कैसी उसकी करामात है। आदमी जनौर सारे है नक्श न्यारे न्यारे जी, मैं जावा बलहारे साईं सच्चे पाख दे, जान पाती पुतले बना के खाक दे। कईयां दी देही चिट्टी ते कईयां दी लाल मिट्टी, तू कईयां दे मुंह ते सिट्टी कालस कड़ाही दी। मैं केड़ी केड़ी करा सिफ्त अलाही दी। कर्मों के हिसाब से किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, किसी को नीच बना दिया, किसी को ऊंच बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया। उसको पता है किसको कैसा बनाना है। गुरु साहब कहते हैं आपे भांडे साजियन आपे पूरण दे, एक ना दुध समाई एक चूल्हे रहन चढ़े। बर्तन बनाने वाले ने एक नहीं बनाए है, एक ही माटी के बर्तन है,
एक में दूध डाल के हम फ्रिज में रख देते हैं, उसके साथ का दूसरा बर्तन चूल्हे पर तपता है। एक निहाली पे सोमन एक ऊपर रहन खड़े, तिना समारे नानका जिनको नदर करे। कहते वही आदमी है जो के अपने पलंगों पर लेटा है, और वही आदमी दूसरा उसका नौकर उसके पैर दबाता है ना। अपने अपने कर्म जान पाती पुतले बना के खाकते। कहते उसकी कुदरत को कोई समझ नहीं सकता, इंसान शाना बनता है। फिर वो कहते इंसान बेयकीना, किते टिके ना टकीना, लाइया पेटा च मशीना, दुध बने रत दा, कौन अंदाजा लालू तेरी मत दा। बकरी है, गां है, भैंस है, उसको अपा घास घेरते हैं, तूड़ी नीरा ज्यादा से ज्यादा दाना डाल देते हैं, उसके अंदर क्या मशीन लगी है, उसका दूध बनता है। सुई मारो उसमें खून आएगा, वैसे निकालो दूध आएगा। साइंस ने अगर तरक्की करी है, लोहे की भैंस बना के तूड़ी गिर के उसमें दूध निकाल के दिखा दे साइंस वाले, नहीं होता ना। ये तो कुदरत ही कर सकता है। दुध बने रत दा, सतगुर कौन अंदाजा लालू तेरी मत दा, मोटरा जहाज रेल हुंदे रास्तियां च मेल, पर तेरी रची खेल ना किसे तो ढाई दी, मैं केड़ी केड़ी करा सिफत लाही दी। फूल फूल में रंग भर दे, करे कतरन न्यारी न्यारी, बिन हाथों से दे ही बना दे वो ऐसा दारमदारी। बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसके दूध का इंतजाम कर देता है ना परमात्मा। रोगन ते हर सोगन ते जल जोगन ते बहु पांत बचावे, सतर अनेक चलावत कहावत हो तन एक ना लागन पावे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, राख ले अपनो कर दे के कर क्या हाथ, पाप कबू ना पेटन पावे। और की बात कहूं कहां तो सो पेट के ही पट बीच बचावे। 9 महीने कैसे बच्चे की रक्षा करता वो माँ के पेट में, साइंस कर लेगी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो कुदरत ने चीज बना दी, वो चाहे कितनी उसकी रीच कर ले, वो चीज नहीं साइंस बना सकती। विज्ञानक वो चीज नहीं बना सकते। मानते हैं साइंस ने बहुत तरक्की करी है, मगर वैसे देखा जाए तो जो पहले साइंस थी उसके मुकाबले में अभी 10 पैसे नहीं हुई साइंस। अभी बीच में बात सुनाता हूँ। रावण था ना, रावण संहिता में आता लिखा है, जो ज्यादा विद्वान है वो पढ़े होंगे, नहीं तो बताता हूं मैं, पढ़ना नहीं तो कभी। उसमें लिखा है कि रावण एक बार अपनी छत पर सोया था और चांदनी रात थी। जब उसने समुद्र पर नजर दौड़ाई तो चांदनी रात उसकी रोशनी चांद की पड़ रही थी, तो वो सीन उसको बहुत अच्छा लगा। उसने अपने नौकर को बुलाया कि चंद्रलोक का जो शासक है उसको कह दे ये इसी तरह ही रहे, बदले ना, चांद छुपे ना। उसको कह दे चंद्रलोक को। इसका मतलब पहले टेलीफोन होता होगा तभी कहेगा, नहीं चांद पर जाके कैसे कहेगा वो। उसने उसको कहा, वहां का जो शासक था उसने कहा ये मेरा देश है, मेरे को पता है अपना देश कैसा चलाना है, किस तरह चलाना है, मैं दूसरे का दखल नहीं चाहता। उसने आके रावण को संदेशा दे दिया भी ये क्या। उसने बहुत गुस्सा आया रावण को, कहने लगा मेरे से बात करा। जैसे कोई आदमी अपने बेटे को या नौकर को कहता है ना, उसको फोन कर दे, ये बात कह दे। जब आगे से कोई ऐसा जवाब आए तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरा हूं, बात करा, मोबाइल दे मेरे को। वो करता है। इसी तरह रावण ने क्या मेरे से बात करा, उसने बात करी। रावण कहने लगा कि शनि देवता मैंने अपने बंदी गृह में उल्टा लटका रखा है, पवन देवता यहाँ मेरे काम करता है, अग्नि देवता यहाँ मेरे काम करता है, सारे देवताओं की तेरे को पता है, जो मेरी हुक्म अदुल्ली करता है मैं क्या करता हूँ उसके साथ, तू मेरा हुक्म नहीं मानना। चंद्रलोक का शासक जो था अपराधी की तरह चुपचाप सुनता रहा, कोई जवाब नहीं दिया उसने। जब नहीं दिया तो कहते रावण को इतना क्रोध आया, उसने कोई ऐसा बम या कोई ऐसा रॉकेट छोड़ा ऊपर, कहते सारे जीव वहां पर भस्म हो गए, राख ही राख होगी चंद्रमा पर। अब कहते हैं ना जो वैज्ञानिक जाते हैं वो कहते हैं पहले यहाँ कोई जीव होया करते तो किधर गए।
चलो मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि साइंस पहले भी होया करती थी, तो ये कोई तरक्की नहीं। तरक्की तो जिस जगह पर साइंस या ये विद्या खत्म होती है, उस जगह से रूहानी विद्या शुरू होती है। इसका क्या मुकाबला रंग कर दे भर दे हैं। कहते फूल फूल में रंग भरे करे कतरन, न्यारी न्यारी बिन हाथों से देही बना दे वो ऐसा दारमदारी। फिर वो कहते आप आन के बैठ गया गढ़ झाकीदार चौबारा। झाकी कह लो, रोशनदान कह लो, जंगड़ा कह लो, ये दो रोशनदान हैं। इसमें से आत्मा बाहर का संसार देखती है। अजीब महल है ये एक, ऊंचे खासे महल दे देवे बांग खुदाए। रुकन अल दीन को गुरु नानक साहब कहते हैं ये महल है, इसके अंदर परमात्मा बैठा है और हम उसको ढूंढते बार ही बार फिरते हैं। हाँ जी। मस्ताना जी नित रुका मारे कोई देख ले हो अजमा के। सच्चा नाम गुरु का जप लो रे मन लो भी समझा के। सच्चा नाम गुरु का जप लो रे मन लो भी समझा के। आसन मार परम पद पाओ बैठो धुनी रमा के। नूरी स्वरूप दर से माथे में जब गुरु मिलेंगे आके। राम गुरु का दर्शन हो जा खुल जाए ज्ञान फुवारा। आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। मस्ताना जी नित रुका मारे, अकेले मस्ताना जी ने रुके नहीं मारे, जितने भी संत हुए हैं सब ने रुक के मारे हैं। सब ने ऊंचा हाथ कर करके गुरु साहब कहते हैं करूं बेनंती सुन हो मेरे मीता। ए मेरे मित्र, ए मेरे दोस्त, बेनती करके कहता हूं संत टहल की वेला। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। बेनती करता हूं तेरे आगे, यहाँ कुछ इस जगह पर कुछ खटले, खटले का मतलब क्या, कुछ व्यापार कर ले, कुछ तू इकट्ठा कर ले खजाना। आगे अगर सुखी चाहता तो कबीर साहब ने लिखा सबसे कहूं पुकार पुकारी कोई नहीं माने नर और रानी। मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। पूज्य मस्ताना जी उसमें कैस्ट में है, पढ़ाते हैं कि दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी। पंडित का जी वेद कतेबे पढ़ पढ़ मुए लबारी। लबारी क्या बातें मारते हैं, बाहर का ज्ञान सुनाते हैं। वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भवजलधारी। बूढ़े का मतलब है डूबे, धार में डूब गए। ईसाई सब धोखा खाया पढ़ अंजिल बिचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचहारी। नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भवजल पारी। इतना पढ़ा के फिर पूज्य मस्ताना जी कहते जब पहले संतों की नहीं मानी तो गरीब मस्ताने की कौन मानेगा। पूज्य मैनेजर साहब जी सेवा चल रही थी डेरे में, वो गोबर गैस प्लांट था वो तोड़ के दूसरी जगह बनाना था। तोड़ रहे थे तो 2 दिन और 1 रात उसमें तोड़ते ही रहे, सेवादार लगे रहे। और पूज्य मैनेजर साहब जी उनके लिए कभी कोई प्रसाद कभी कोई बेचते रहे। चक्कर मारन गए, बात चलते चलते पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे सतगुरु को जाके कहेंगे कि तेरे नाम पर केले भी खुआए, बर्फी खुआई और सब कुछ, मगर मेरा किसी ने कहना नहीं माना। संतों का कहना कौन मानता है, कोई नहीं मानता। मस्ताना जी नित रुक्का मारे, कोई देख लियो अजमा के। यहाँ कोई आके कह देना नया बीज निकाला भाई, ये नरमा बीजोगे 40 मन किले का होएगा, उसको नहीं कहते पहले 40 मन किले का दिखा फिर बीज खरीदांगे, उस पर इतबार कर लेंगे। संत कहते थोड़ा करो तो सही, अरे अंदर सब कुछ मालिक लिए खड़ा है। वो कहते पहले दिखा, जब तक ना देखूं अपने नैनी तब तक ना मानू गुरु की कहनी। बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर उसको समझाता है बेटा पढ़ ले, तू पढ़ लेगा तेरे को नौकरी मिलेगी, हर महीने तेरे को तनख्वाह मिलेगी, तेरे को कुर्सी मिलेगी। अगर वो बच्चा कह दे पहले मेरे को तनख्वाह दे, मेरे को कुर्सी दे फिर पढ़ूंगा, तो हो सकता है क्या। मस्ताना जी नित रुक्का मारे, कोई देख लियो अजमा के।
प्यारा नाम गुरु का जप लो, मन लो भी समझा के। आसन मार, प्लाथी मार के बैठ तो सही, मगर प्लाथी नहीं, सिमरन के नाम पर तो खिसक जाता है इधर उधर। टेलीविजन के आगे तो प्लाथी मार के बैठ जाएगा ये, वहां चाहे 2 घंटे बिठाई रखो, और सिमरन के नाम पर 100 बहाने लगाता है। जैसे नालायक बच्चा होता है ना, उसको कहते 9 बज गए जा भाई स्कूल, क्या मेरा सिर दुख है, कदे क्या मेरा पेट दुख है, कदे कहेगा फलानी चीज नहीं। के बच्चा था एक, उसको कहते 9 बज गए जा स्कूल, क्या बुखार है मेरे को, तो रोज कह दे बुखार है। 5-6 दिन निकल गए, एक दिन उसका बाप ले गया डॉक्टर के पास, इसको दवाई दो, हफ्ता हो गया बुखार है। वो थर्मामीटर ला के कहने लगा बुखार तो है नहीं इसको। वो बच्चा कहने लगा 9 बजे बुखार होएगा मेरे को, क्यों स्कूल पर जाने का टाइम होता है ना। तो इसी तरह सिमरन के नाम पर आसन मार, परम पद पाओ, जब बैठो के धुनी रमा के, फिर क्या होएगा, नूरी स्वरूप दर्शे माथे पर। वहां गुरु मिलेंगे आके। जब कोई पूरा संत नाम देता है तो सूक्ष्म रूप में उनका नूरी स्वरूप दोनों आंखों के बीच में फिट हो जाता है। फिर अकेला नहीं है, जंगल जाए, बियाबान जाए, चाहे 7 ताले के अंदर है, वो अंदर बैठा है, इसके सच्चे मन से याद करो, प्रगट होके मदद करता है। राम गुरु के दर्शन हो जा। हाँ बोल, दोबारा राम गुरु का दर्शन हो जा, खुल जा ज्ञान फुवारा। ज्ञान फुआरा, ज्ञान फुआरा क्या, जब वो अंदर एक बार इसको दर्शन हो जाए, फिर बाहर की पढ़ाई की जरूरत नहीं। चाहे हजारों किताबें लिख दे अपने अनुभव के हिसाब से, फिर इसको बाहर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान तो इसको खरड़ ज्ञान कहते हैं, या किताबी ज्ञान कहते हैं, या वाचक ज्ञान कहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं, बढ़ते जाते हैं। वो कहते हैं 4 बातें सीख के, कोई संत था, वो कोई सत्संग कर रहा था गांव में। एक कोई आजकल है ना 4 किताबें पढ़ के, हमारे गंगुए का प्रेमी होया करता, वो क्या करता, गानी मानी सीख के बन गया धिंगम धिंग, और सीधा साधु देख के सामी अड़ा दिया सिंह के आजा मेरे साथ बहस कर ले भाई। तो वो सत्संग कर रहे हैं, वो लड़का बारी बारी वेदों शास्त्रों के बारे में बात करे। तो वो संत कहने लगे बेटा मैं पढ़ा होया नहीं हूं, मैं तो हूं अनपढ़, शास्त्रों के बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। तू सत्संग सुनना तो सुन, नहीं सुनना तो तू चला जा। वो कहने लगा नहीं मेरे साथ, वो कहने लगा बाद में बात कर लेंगे। वो कहने लगा पब्लिक को कैसे पता चलेगा भी कौन जीता है कौन आ रहा है। जब उसने अड़ी कर ली, वो संत कहने लगे तू कहां से आया है। कहने लगा मैं इसी गांव का ही हूं। कहने लगा गांव नहीं पूछता, तू पिछले जन्म में कहां से आया है। उसने क्या पिछले जन्म का किसको पता है। उसने क्या मेरे को पता है। क्या पता है तो बता। क्या तू पिछले जन्म में गादड़ था, जब तेरे को सर्दी लगी तू आबादी में आ गया, किसी का कच्चा मकान था, फर्श थोड़ा डूंगा था, कच्चा मकान था, आंगन डूंगा था, तू उसमें बढ़ गया, रात को छत गिर गई, ऊपर गिर गई, तू मर गया वहां पर। उसके बाद और माटी गिर के उसने नया मकान बना लिया। अगर तेरे को इतबार नहीं है तो फलाने का घर जाके उसका फर्श फाड़ के देखो, तेरी हड्डियां खाल पड़ी है वहां पर। अब बात बड़ी गहरी थी, सब पब्लिक सुन रही थी। उन्होंने तसल्ली करने के लिए उसके घर गया। वो जाके उन्होंने सबने मिलके उसका जब आंगन खोदा, उस गादड़ की हड्डियां और खाल निकल आई। अब सारे उसको मजाक करने लग गए, तू अपनी जान में बना फिरता, तू तो गादड़ था। उसको बहुत गुस्सा आया, भी सारी पब्लिक में मेरी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अब संत सत्संग करके अपने बाहर चले गए खेतों में, वहां भजन बंद की। वो जाके अपना मालिक के ख्याल में बैठ गया, और आधी रात को वो लेके तलवार और चला गया, भी मार दूंगा इसको, कत्ल कर दूंगा मैं, मेरी इसने बेइज्जती कर दी। वहां जाके उसने तलवार ऐसे करके जब मारने लग गया तो वहीं रुक गया उसका हाथ। अब खड़ा है, ना नीचे आता है ना ऊपर, आंखें खुली है, और देखता है बुत बन गया वहां।
अब सुबह उधर जो भी जंगल पानी जाता देखता, देख के रान भी नीचे तो संत बैठे हैं, ऊपर ऐसे तलवार करके ये क्या है। उसको बुलाए तो वो बोले ना। फकीर अपना मालिक के ध्यान में बैठा है, सारी पब्लिक इकट्ठी होगी। उस फकीर को उठाया, महाराज इसको क्या कर दिया आपने। उसने कहा मेरे को पता नहीं है कब आया था। कहने लगे आपने शराब दे दिया, इसको ठीक करो। सारे माफी मांगने लग गए। वो कहने लगा मैंने कुछ नहीं करा इसको। फिर उसने ऊपर हाथ करके कहने लगा मैंने तो इसको कुछ नहीं किया। अगर किसी अदृश्य शक्ति ने इसको श्राप दे दिया, मेरी तरफ से माफी है, वो भी माफ कर दे इसको। इतना कहने की देर थी, उसके हाथ नीचे हो गए। तो पूज्य मस्ताना जी कहते हैं जो मैं लफ्ज बताता हूं उसको देख लियो अजमा के। प्यारा नाम गुरु का जप लो, मन लो भी समझा के। आसन मार परम पद पाओ, जब बैठोगे धुनी रमा के। नूरी स्वरूप दर्शे माथे में, वहां गुरु मिलेंगे आके। जब मिल गए तो राम गुरु के दर्शन हो गए, फिर खुल जाए ज्ञान फुआरा, फिर उसको कोई जीत नहीं सकता। कबीर साहब जी की चेली थी एक, बहुत बड़ा विद्वान था उसकी माँ। अब वो अपने आप को, उसका नाम तो सर्वानंद था, वो सर्वजीत को आया करता, क्योंकि मैं सबको जीत लेता हूँ। जहां भी उसको पता चले विद्वान है, जाके उसके साथ ज्ञान गोष्ठ करता वो, और अपनी माँ को आके बताता मैं उसको जीते आया। उसकी माँ कहने लगी तू कबीर साहब को जीते तो मानू मैं तेरे को। वो कहने लगा भी जाता हूं मैं। पांड बांध के ले गया वो किताबों की। जाके कहने लगा कबीर साहब मेरे साथ ज्ञान गोष्ठ कर लो। तो कबीर साहब कहने लगे तेरा मेरा मनवा एक कैसे होई रे। तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी। अरे तू कागजों में पढ़ के, मैं तो आंखों से देख के कहता हूँ। वो कहने लगा नहीं मेरे साथ ज्ञान गोष्ठ करो, बहस करो। मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ भी मैं उनको हरा के आऊंगा। कबीर साहब कहने लगे तू इतना बड़ा विद्वान, मैं अनपढ़ तेरे साथ कैसे पूरा आ सकता हूँ। कहने लगे हार मान लो। कबीर साहब कहने लगे मान ली हार, कि ऐसे तो मेरी माँ मानेगी नहीं, तू लिख के दे। कबीर साहब कहने लगे मैं अनपढ़ हूं, तू लिख ले मैं अंगूठा लगा दूंगा। उसने लिख लिया। कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गया के लगा अंगूठा। वो लगवा के बाजा बाजा गया कि माँ उसको हरा के वो तो बड़ी जल्दी हार मान ली। वो कहने लगी उनमें दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है उनको, कि मैं हरा के आया हूं, कि कोई सबूत दे। के हाँ सबूत मेरे को पता था, तो सबूत मांगेगी। उसने दिखा दिया, ये देख पढ़ के सुना। जब पढ़ा तो लिखा कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गया। वो कहने लगा हो मेरे से गलत लिखा गया। फिर गया बाजा बाजा, कबीर साहब मेरे से गलत लिखा गया, कि अब सही लिख ले भाई। उसने सही लिख के अच्छी तरह पढ़ के अब लगा अंगूठा, लगवा के ले आया। वहां के जब पढ़ा तो वही लिखा कबीर साहब जीत गए। तो उनको कोई हराने वाला नहीं है। अब तो थोड़ा ज्यादा इंतजाम हो गया। पूज्य नेत्र साहब जी के टाइम पर हम तो सारे ही अनपढ़ थे, बेसमझ थे। जो साथ ने साहब जी के रहते थे इतनी समझ नहीं थी। और इधर राजस्थान में तो ज्यादा खरड़ ज्ञानी है। अरे किसी गड़ा लेता, इसका क्या मतलब वो है। बाबा जी समझ में नहीं आई। तकरीबन मैं 11.5 साल के करीब इतना नजदीक रहा हूँ, किताबें वगैरह मेरे हाथ में थी। वो एक किताब कोई नहीं आई मेरे आगे। जब कोई बहस करता बाबा जी कहते भविष्य पुराण में ये लिखा ना फलानी जगह, शिव पुराण में ये लिखा ना, वो माननी पड़ती उसको। हाँ क्योंकि वो पढ़े हुए सारे। तो इसी तरह पूज्य ने साहब जी इनामी में मिल रहे थे संगत को। एक टीचर आया, तो शायद साइंस का टीचर था वो। तो वो आके पहली दफा आया था, वो सुना भी संत पूरे हैं। आया वो खड़ा रहा, फिर हाथ जोड़ के कहने लगा गुरु जी मैंने एक सवाल पूछना है। तो बाबा जी कहने लगे हाँ पूछ। वो कहने लगा जी मेरो सवाल टेढ़ो है, जे गुस्सा ना करो तो मैं पूछूं। ने साहब जी हंसन लगे, सारे खड़े, पता नहीं के टेढ़ा सवाल पूछेगा। तो बाबा जी कहने लगे हाँ पूछ। कहा जी मैं ये पूछना है आत्मा शरीर में एक होती है या दो। पूज्य ने साहब जी कहने लगे आत्मा एक ही होती है। कि जब आत्मा निकल गई फिर
कि निकल गई तो फिर वो मुर्दा के कोई हरकत तो नहीं करती? कि ना जी। करते करते वो जो बात पूछनी थी वहां ले आया बात कि ये घरों में छिपकली होती है, जो छिपकली पंजाबी लोग किरली कहते हैं, कि इनके अंदर भी एक आत्मा होती है। हमने साहब जी कहने लगे हाँ। कि जी कई बारी देखा छिपकली की पूंछ टूट जाती है, छिपकली तो भाज गई और पूंछ उछलती रहती है, तो आत्मा छिपकली में है कि पूंछ में? जे तो कह दे छिपकली में है तो पूंछ क्यों उछलती? आत्मा तो है नहीं उसमें। जे कह दे पूंछ में तो छिपकली कैसे भाज गई? आप तो कहते हो एक ही आत्मा, बताओ दोनों में। नजर साहब जी खूब हंसे के वाकई इसने तो भाई टेढ़ा सवाल पूछ लिया। अब वो मन में सोचता है इनके पास भी कोई जवाब नहीं इसका। पूजे ने साहब पंखा चल रहा था ऊपर, उसको क्या एक सेवादार को पंखा बंद कर, उसने स्विच ऑफ कर दिया। तो पूजे ने साहब जी उसको कहने लगे पंखे में बिजली है? कि नहीं जी, स्विच ऑफ कर दिया उसने। कि बिजली तो है नहीं, पंखा चल रहा है, बात क्या है? कि जी वो तो स्पीड पकड़ी थी ना, इसलिए आस्ते आस्ते ये बंद हो जाएगा, बिजली तो नहीं, बगैर बिजली से ही चलता है। तो पूजम ने साहब जी कहने लगे आत्मा तो छिपकली में है, पूछ तो गरम गरम थोड़ी देर उछल के ठंडी हो जाएगी, उसमें नहीं है आत्मा। तो बात जो सही होती है ना, अगर कोई पूछे 4 और 4 कितने होते हैं, अगर कह दे 8 होते हैं तो आगे क्या बोलेगा? वो 8 ही होते हैं। फिर वो कहने लगा जी गुस्सा ना करना, यह सवाल किसी बच्चे ने पूछा था मेरे को स्कूल में, और मेरे को जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं हर संत के पास जाता हूँ, यह सवाल पूछता हूँ। कोई संत कहता है तू तो खरड़ ज्ञानी है, कोई कहता है तू टेढ़ी बात करता है, और कई जगह पर कई संतों के चमचों ने धक्के मारे भी ऐसी बातें क्या पूछता है, इसका क्या? क्योंकि उनको पता हो तो बता दे। किसी नगरी में कोई सूर चला गया, सूर, यह सूर होता है ना, गंदगी खाता है। अब उधर होते नहीं थे सूर, वो सैनिकों ने पकड़ के राजे के पेश कराया। भाई पता नहीं क्या जानवर है, अब पता राजा को भी नहीं था। वजीर को बुलाओ, वजीर को बुलाया। वजीर ये क्या है, क्योंकि तू बहुत शाना है। वजीर अब पता वजीर को भी नहीं क्या चीज है। वो कहने लगा जी या तो है ये चूहा, खा खा के पड़ गया, इतना बड़ा हो गया, और या फिर है ये हाथी, भूखा रह रह के कमजोर हो गया जी। अल्लाह बता दिया, पूछ ले उनसे। तो जो संत अंदर जाते हैं वो कहते हैं खुल जाए ज्ञान फुहारा, उनको कोई दुनिया में जीत नहीं सकता। उनके अंदर आत्म ज्ञान होता है, आत्म। कबीर साहब ने कहा ना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभ कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हंसी। के मालिक अंदर बैठा, ये बाहर भटकता फिरता, हंसी आती है। कबीर साहब कहते हैं हाँ जी। जाग उठो संसार बावली, क्यों सोगी दुनिया सारी, जागो परम संत जगावण आ गया, कलयुग में नर नारी, जागो परम संत जगावण आ गया, कलयुग में नर नारी। प्यारा नाम गुरु का हो से, और चीज सब खारी, एक राम नाम रस मीठा हो से, और राम नाम रस मीठा हो से, पियो भर भर जारी। कविराज कहे सिमरण कर लो, थारा खुल जा ज्ञान फुवारा। कविराज कहे सिमरण कर लो, थारा खुल जा 10वां द्वारा। आत्म से परमात्म कर दे, ऐसा गुरु हमारा। जाग उठो, सारी दुनिया सो रही है, हम कह देंगे हम तो जाग रहे हैं। जाग नहीं रहे, ये अपना एक सुपना ले रहे हैं। वो सुपना घंटे आधे घंटे का है, और ये सुपना है समझो 50 60 70 80 90 साल का, ज्यादा 100 साल का। अगर 84 लाख जिया जो उनकी तरफ देखे तो ये 10 मिनट का भी सुपना नहीं है।
करोड़ों जन्म हो गए। पूज्य अवनेश साहब जी का भजन बुलाया करते थे लक्ष्मी चंद का। 1,84,00,000 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग चार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। यहाँ कोई दाद फरियाद है? कोई है कानून? ये बाहर कानून जो बनते हैं ये तो गरीबों के लिए है। क्या सबके लिए एक सार है? गरीब आदमी भैंस के लिए लोन ले ले, अगर किस्त ना भरे तो घर से उठा के ले जाते हैं जीप में गिर के। बड़े आदमी करोड़ों रुपयों का लोन ले लेते हैं, पहली तो बात है उसको पूछता ही नहीं कोई। अगर अफसर उसके घर चला जाए तो चाह पानी पी के बर्फी खा के आगे के चलो कोई नहीं कोई नहीं, तो फिर कानून कहाँ होया? इसी तरह काल की दुनिया में कोई कानून नहीं है। एक आदमी थोड़ा सा आजाद है, थोड़ा सा अगर देखा जाए बाहर मुखी आजाद ये भी नहीं है। बाकी जुनों पर देखो, कुत्ता सोया पड़ा है, चलता हरे की लठ मार देता है, डला मार देता है। डांगर पशु बंध रहा है, अगर पानी पिया दिया तो ठीक है, बोल के कह सकता है क्या मेरे को प्यास लगी है? बोल के कह सकता है क्या घास घेर दे भूख लगी है? हरेक मारता है। वो कौन से थाने में जाके दरखास्त दे, किस जज के आगे रोए मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए? तो ये सारा काल का खेल है ये। इसलिए वो कहते हैं कि जागो जाग उठो संसार बावड़ी क्यों सोगी दुनिया सारी। जागने का मतलब जो मालिक की भजन बंदगी में लग गए वो सारे जाग रहे हैं, बाकी सारी दुनिया सो रही है। साधु जन कोई बिरला ही जागे, सोवे नगरी का सारा लोग। सारे लोग सोए पड़े हैं, गहरी नींद सोए पड़े हैं। अगर थोड़ा सा साथ संगत में आगे कोई मालिक याद हो गया तो थोड़ी करवट ली है बस, फिर गहरी नींद में सो गए। हाँ जी हाँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे तू अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो श्वास बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। बंदे तू अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो श्वास बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। मुश्किल है तेरी राहें, तू चल जरा संभल के, गिर जाए ना कहीं तू, ऐसा ना हो फिसल के। मुश्किल है तेरी राहें, तू चल जरा संभल के, गिर जाए ना कहीं तू, ऐसा ना हो फिसल के। कुछ सोच ले मूर्ख, कुछ सोच ले मूर्ख, इस मन को तू मना ले, जो सांस बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। बंदे तू अपनी बिगड़ी, जो कांटे ये खिंडाता है इसको ही चुगने पड़ेंगे, खुद आप ही बना ले, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। किसी कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है, छड़ दे कूड़ दी दुनिया एकांत कर ले, कोई होर वसा ले संसार अपना। मन मंदिर च बैठ के लुट मौजा, सतगुरां नू समझ आधार अपना। तिया पुत्रा साथ निभावना नहीं, जिन्हों समझ देवे परिवार अपना। बैठा रही ना किसे दे हौसले ते, अथी अपनी अग्गा संवार अपना। किसी का सारा ना लेना, सारा लेना तो एक मालिक का लेना है, बाकी तो सारे मौके पर जवाब दे देंगे। नत्था सिंह कवि होया, उसने लिखा जो सिक्के खनकते हैं उनमें खरा कोई नहीं। सिक्के पहले होते थे ना, 1 पैसा 2 पैसा टका दहली पाई दमड़ी ऐसे पैसे होते थे। ये मोरे वाला पैसा 1 पैसा तांबे का, ये तो बहुत दिनों तक चलता था, अब भी कई जगह चलाते हैं, वो बच्चों के गलों में बांध देते हैं। 1 आना 2 आने 4 आने 8 आने 16 आने का 1 रुपया बनता था।
जब दुकानदार के पास जाते, ला 2 आने की चीज दे दे, वो यहाँ रख के ऐसे उछालता उसको ऐसे। अगर खड़का होया तो रख लेता, सामान दे देता, खड़का नहीं होया तो कहता खोटा है भाई ले जा, नहीं चलता ये। वहां से मिसाल बन गई कि खोटे पैसे की तरह वापस आ गया। तो कहते हैं जो सिक्के खनकते हैं, खड़का तो खूब होता है पर उनमें खरा कोई नहीं। कहता है तुझ पर मैं मरता हूं पर मरा कोई नहीं। वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। तो कहते हैं ये सब दिखावा दिखावा है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ, सज्जन संत पक्किया, ये जीवदे विछड़े मोया ना जाई छोड़। ये कच्चे हैं सब, अरे बाद में पछताने की बजाय तू अभी पछता ले थोड़ा सा। बाद में कहता हमें तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये बनाने वाला अगर अब मेरे को मिले ना तो मैं उसको कह दूं अपने नहीं लूटते, गैरों में ही दम है। अरे तू किश्ती वहां लेके ही क्यों जाता है जहां पानी कम है ना। जब इन तिलों में तेल ही नहीं है तो क्यों, ये तो एक लेना देना खत्म करना है। जिसको इसने पिछले जन्म में दुख दिया है वो उस परिवार में आके या भाई बन के दुख देगा, या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया है उस परिवार में आके सुख दे के बदला उतार के चलता बनेगा। पूज्य मने साहब जी के शब्द पढ़ाया करते, बुलाया करते थे कबीर साहब का, चलो रे मना यहाँ नहीं डटना, सब धोखे की दुनिया यहाँ कोई नहीं अपना। सब धोखे की दुनिया, धोखेबाज दुनिया है। इसलिए वो कहते बंदे तू अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो सांस बच रखे हैं भक्ति में वो लगा ले। मुश्किल है तेरी राहें तू चल जरा संभल के, कदम कदम पर ए था नी मना दिल लावण दे, दिल नो समझा के तुरया जा, इथे था था कंडे बिखरे ने, तू पल्ला बचा के तुरया जा। तू चल जरा संभल के। तभी तो किसी अभ्यासी ने लिखा एक मैं अन्ना दूजा तिल कणवेड़ा, मैं किस तरह करा संभाला, तक्के देवन वाली सारी दुनिया सतगुरु मेरा तू हाथ पकड़ने वाला। दुनिया तो धक्के देने वाली है। आज के जमाने में कोई खुश है अगर किसी को नौकरी मिल जाए, किसी ने कोठी बना ली या किसी ने जमीन खरीद ली या कोई तरक्की करता है, अंदर ही अंदर सड़ते हैं। वो कहता है मैं बेशक भूखा मरूं, पड़ोसी क्यों आगे निकल जाए। गली में सारे रह रहे हैं, अगर एक ने कोठी बना ली तो कहे बस दुनिया तरक्की कर गई, हम तो बहक जा रहे हैं। अरे बहक कहाँ जा रहे हो, तुम तो वहीं हो। आज के जमाने में आदमी इतना दुखी अपने दुखों से नहीं जितना दूसरों का सुख देख देख के सड़ता बढ़ता रहता बगैर मतलब से। तो फिर कहाँ हुए ये, हाँ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ऊपर ऊपर से हमदर्दी दिखाते हैं, ये अंदर से खुश होते हैं ना। इस करके वो कहते हैं ये तो सारी दुनिया मतलब की है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छांडत को ना आवत नेड़े। वैसे तो कह चिंता क्यों करता है, तेरे साथ हूं, जब मुसीबत आती है तो उधर से निकलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता, फोन ही नहीं उठाता, भी कोई सवाल ना कर दे। हाँ जी। दौलत के ऐ दीवाने तू एक दिन खराब होगा, जब सामने सतगुरु के तेरा हिसाब होगा। दौलत के ऐ दीवाने तू एक दिन खराब होगा, जब सामने सतगुरु के तेरा हिसाब होगा। तू कुछ खौफ खा गुरु का, कुछ खौफ खा गुरु का, पापों से मन हटा ले, जो श्वास बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। दे तू अपनी बिगड़ी। दौलत के हैं दीवाने। पूज्य वकील साहब जी क्या करते हैं, किसी को माया का नशा है, किसी को जवानी का नशा है, किसी को अपनी जात का नशा है।
और गुरु नानक साहब ने तो फैसला ही कर दिया, रूप माल, राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, ये 5 गिनाए उन्होंने। पंजे ठग, इन्नी ठगी जग ठगया किने न रखी लज, दौलत के ए दीवाने। आज के जमाने में हर एक इंसान कहता है पैसा ही सब कुछ है। अरे पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो है पैसा। यहाँ इंसान गलती करता है जो पैसे को सब कुछ ही समझता है। अब कुछ आदमी मन में सोचते होंगे पैसा ही तो सब कुछ है, जिसके पास पैसा है कुछ ही खरीद ले, है ना? खरीद लेगा ना, खरीद तो लेगा, उसको बरतेगा कैसे? दिल करता है मिठाई खाने को, खूब पैसे है, नौकर है, गाड़ी है, उसको कहेगा जा 10 किलो बर्फी ले आ और मिठाई ले आ। मिठाई तो मंगा ली, भूख कहां से लाएगा वो? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, कोई दो चूर्ण वगैरह। और जिसको खूब भूख लगती है, चाहे सूखी रोटी खाता है वो, उससे तो वो ठीक है, चलो भूख भी लगती है। डॉक्टर ने रोक दिया मीठा ना खाना, भी शुगर बढ़ जाएगा तेरे को, अल्ले पड़ी है मिठाई। तो पैसों से अच्छे अच्छे गद्दे खरीद लोगे, बिस्तरे बेड, अब नींद नहीं आती, नींद की दो कोई गोली, इससे तो वो ठीक है। जो कई जिम्मेदार खेत में पानी लगाते लगाते वहीं सो जाते हैं, रिक्शे वाले कई देखे हैं सवारी नहीं मिली तो रिक्शा पर ही सो जाते हैं, सवारी आके चाल भाई फलानी जगह छोड़ के आ, वो ठीक है कि वो ठीक है? तो पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं दौलत के ए दीवाने तू एक दिन खराब होगा। ये तो माया तो आम कहते हैं ना, गिरत विरत की छाया है भाई, अभी इधर है, सुबह उधर थी, अभी इधर हो जाएगी। ये तो उतार चढ़ाव हर एक इंसान, इसका क्या अहंकार? उस चीज का करो जो परमानेंट रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, हमेशा के लिए रहेगा मालिक का नाम। जिसने भजन बंदगी कर ली, कहते कोई सेठ था, सेठ बहुत बड़ा बिजनेस था उसका, बड़े कारखाने थे, दफ्तर था, नौकर चाकर थे, मुनीम थे, कोठी थी, परिवार था बहुत बड़ा। अब सुबह सुबह जाके गद्दी पर बैठा, इतने में कोई फकीर आ गया, आके उसने कहा सेठ जी राम राम। नहीं बोला वो, उसने क्या अभी मांगेगा कुछ? उसने सोचा संत ने सुना नहीं इसको, थोड़ा जोर से क्या सेठ जी राम राम, कुछ मालिक के नाम पर दोगे? सेठ को गुस्सा आ गया, अभी बोनी करी नहीं, अभी आ गया। नौकर को आवाज लगाई, धक्के मार के बाहर निकाल इसको। वो कहने लगा धक्के मारने की जरूरत नहीं, मैं तो चला जाता हूँ खुद, कोई बात नहीं, नहीं देना तो ना दे। वो चला गया फकीर तो अपनी कुटिया में। और दूसरे दिन सेठ जी, क्योंकि जो ज्यादा हेरा फेरी करते हैं ना, 2 नंबर के काम करते हैं, ठगी मारते हैं, वो संतों के आगे ज्यादा जाके नाक रगड़ते हैं, भी माफ करवा लो। नहीं, नाक रगड़ने से ऐसे कुछ नहीं होता। आम देखा संगत जाती है, सेवा करके आ गई, दर्शन करते हैं, दूर से बुला दी, धन धन सतगुरु उन्होंने बुला लिया तो जवाब दे दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और बड़े आदमी ज्यादा आगे आगे होके मैं दिखाऊं मैं बड़ा प्रेमी हूं, जाते हैं ना, नाक रगड़ते हैं, भी थोड़ा माफ करवा दूं मैं, हेरा फेरी करी है। अभी वो सेठ जी भी थाली में कुछ पूजा का सामान लेके, साथ में मंदिर था, वहां चले गए। उस जगह ही वो झोपड़ी थी उस फकीर की। जब उसने देखा ये तो कल वाला सेठ है, बड़ा इसको नशा, बड़ा अहंकार है, इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। अब सेठ जी तो मंदिर में बढ़ गए पूजा पाठ करने के लिए, और उस संत ने योग बल से सेठ बन गया। वो उतना की कद उनका, वैसे ही कपड़े, वैसी शक्ल, वैसी चाल डाल, और जल्दी जल्दी उसके दफ्तर में वहां चला गया। अब चौकीदार ने सोचा सेठ जी आ गए, क्योंकि वैसी शक्ल थी। उसने क्या सेठ जी आज जल्दी कैसे आ गए? उसने क्या तेरे को बताने आया हूं, एक बहरूपिया आया शहर में, बिल्कुल उसकी शक्ल मेरे जैसी है, अंदर ना बढ़ने देना उसको। चौकीदार कहने लगा ठीक है जी, इतना कह के जाके बैठ गया। साथ में कोठी थी, वहां चला गया। बच्चों ने सोचा सेठ जी आ गए, के बात बेटे में आज कैसे आ गए घर? वो कहने लगा क्या बताऊं, मेरे तो दिमाग पर बोझ है, एक बहरूपिया आया शहर में, कितने घरे आके ठगी मार दे, क्योंकि बिल्कुल उसकी शक्ल मेरे जैसी है। इतना कह के अपना दफ्तर में आके गद्दी पर बैठ गया।
और उधर से सेठ जी आ रहे हैं पूजा पाठ करके। चौकीदार ने सोचा जिस बहरूपिये के बारे में सेठ ने बताया वो तो अभी आ रहे हैं। जब नजदीक आया चौकीदार कहने लगा किधर आ रहा है मुंह चक्के। वो कहने लगा तू ऐसे कैसे बोलता है? कि ठीक बोलता हूँ, अंदर नहीं जाने देता मैं। वो कहने लगा मैं तेरे को नौकरी से हटा दूंगा। कहने लगा तेरे जैसे बहरूपिये बहुत आते हैं यहाँ पर, चला जा तू। उसने सेठ ने गाली दी, उसने लठ उठा लिया, जोर जोर से बोले सारी लेबर बाहर आ गई, मुनीम बाहर आ गए। उनको सेठ ने पहले बता दिया था। उसकी तरफ अजीब नजरों से देखे कि ये तो बिल्कुल अपने सेठ जैसा है। वो कहने लगा सेठ जैसा क्या? मैं सेठ हूँ। कहने लगे तू अपना काम कर, सेठ तो अंदर बैठा है। अब वो जंगले में से देख देख के हंस रहे हैं। तेरे को बड़ा अहंकार था ना, दौलत के दीवाने, तू एक दिन खराब होगा। सेठ ने सोचा चलो ठंडे दिमाग से घर जाके सोचते हैं। जब घर गए तो बच्चों ने शोर मचा दिया, देखो बहरूपिया बिल्कुल अपने लाला जी जैसा। बड़े लड़के को कहने लगा रे मैं तेरा डैडी हूँ। वो कहने लगा मारूंगा सिर में डंडा, बहरूपिया डैडी बनता, मेरा डैडी तो वहां बैठा है दफ्तर में। उसने क्या कोई ना कोई बात जरूर है, ठगी होगी मेरे साथ। उसने जाके अच्छा वकील करा भी मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, कोई मेरा ही हम शक्ल आके सब कुछ खोस लिया मेरे से। जज ने तारीख दे दी, दोनों को बुला लिया। अब दोनों एक सार, वो भी सेठ लगे, वो भी सेठ लगे। अब सेठ से पूछा था जो असली, बता तू कहता मैं असली सेठ हूं? कि हाँ जी असली सेठ के ये बात ही तो वो कहता है। तू कोई निशानी बता के पूछो निशानी। कहने लगा तेरे दफ्तर में वहां बता कितनी अलमारी है? कि जी अजीब बात पूछते हो, मैं अलमारी गिनता हूँ, मैं तो सेठ हूँ, जाके बैठ जाता हूँ। हिसाब किताब क्या कुछ है तेरा? कहने लगा ये तो मैं देख के बोलूंगा। कुछ बातें पूछी, बता नहीं सका वो। कहने लगा आप वहां बैठ जाओ, मैं उनसे पूछूंगा। वो संत जो था सेठ बना, उससे पूछा बता कितनी अलमारी में? क्या अभी बताता हूँ। एकदम आंखें बंद करी, योग बल से वहां पहुंच गया, 1 मिनट में ही आ गया। कहने लगा इतनी लकड़ की अलमारी है, इतनी लोहे की अलमारी है, फलाने सन में खरीदी थी, वो बिल पड़े हैं मेरे पास। उसने क्या हिसाब किताब लेना देना क्या कुछ है? उसने क्या एक बई मैंने गवर्नमेंट के चोरी लगा रखी है, चोरी की बई लगा रखी है, एक असली है एक नकली है, इतना कैश इस टाइम मेरे पास मौजूद पड़ा है, जाके देख सकते हो। सारी बात बताई। जब तफ्तीश करी तो सच्ची होगी बात। उस असली सेठ को कहने लगा ये पहली दफा तेरे को माफ करते हैं, चला जा यहाँ से। फिर अगर ऐसी हरकत करी तो तेरे पर 420 का केस बन जाएगा, 420 का। पहली दफा माफ करता हूँ, चला जा यहाँ से। धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब वो आम कहावत है बागड़ियों के, कहते हैं मुंह फूंक सा करके बैठ गया जाके वहां पर। अब किसको कहे रोए। वो संत जी जाके कहने लगे सेठ जी राम राम। कह भाई राम राम राम, 10 बारी राम राम बुलाई, नशा तो उतर गया था। कहने लगा सेठ जी कुछ मालिक के नाम पर दोगे? कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं, क्या दूं? कि जब तेरे पास था कितना दिया बता। सेठ रोन लग गया। कहने लगा इस पर अहंकार करता था, जा संभाल, मेरे पास तो नाम की दौलत, क्या करना, तेरा अहंकार ही तोड़ना था। दौलत के ए दीवाने तू एक दिन खराब होगा, जब सामने सतगुरु के तेरा हिसाब होगा। कुछ खौफ का गुरु का, खौफ क्या, डर। डर मानो हरि डर, गुरु डर, जगत डर। डर करनी में सार, रजब डरा सो उबरार, गाफल खाई मार। मालिक का भय होएगा तो क्यों झूठ बोलांगे, उसका डर होएगा तो क्यों चोरी ठगी करांगे, क्यों किसी का दिल दुखावांगे, क्यों गलत काम करांगे। तो डर ही पूजने साहब जी क्या करते, इंसान के अंदर 2 चीज है, पहते पाओ, क्या, डर और प्रेम। जिसके अंदर 2 चीज आ गई उसका बेड़ा पार हो गया। हाँ जी। तू बिरथा गवा रहा है, ये वक्त अमोलक तेरा बर्बाद जा रहा है। ये हीरा जन्म का है, तू बिरथा गवा रहा है, ये मानस जन्म तेरा बर्बाद जा रहा है। बाकी का जो समा है
बाकी का जो समा है सिमरण में वो बिता ले, जो श्वास बच रहे हैं भक्ति में वो लगा ले। हीरे जैसा पूजन ने साहब जी क्या करते, हीरा अगर गुम हो जाए तो फिर ही मिल जाएगा। ये जन्म जब चला गया तो पता नहीं अरबों खरबों सालों के बाद मिलेगा। ये जन्म मिला तो इसने आदमी वाले काम करने थे, मगर काम इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, ये राक्षस श्रेणी में आ गया। राक्षस जो होते हैं उनके सींग नहीं होते, ये तो फोटो में वैसे ही बना देते हैं। अगर इसकी सोच गलत है तो राक्षस है ये, अगर सोच सही है तो आदमी है। अगर मालिक की भजन बंदगी करता है तो देवता है, देवता से ही बड़ा है। कहते हैं किसी ने यज्ञ करा तो देवताओं को और राक्षसों को दोनों को बुलाया उन्होंने, भी लंगर खाने के लिए आना। देवता कहने लगे प्रेम से बुलाते हो जरूर हम आगे। राक्षस कहने लगे हम नहीं आते भाई। वो कहने लगे आप क्यों नाराज हो, कि हम जहां भी जाते हमारा अपमान होता है। कैसे, कि पहले तो आप भोजन कराते हो इनको देवताओं को, हमारी बारी बाद में आती है, हम किसी बात में कम है। शास्त्रों के बारे में बहस करवा लो हम जीत जाएंगे, कोई ज्ञान की बात पूछ लो। मगर यज्ञ करने वालों को पता था भी इनकी सोच गलत है, बातों से आदमी बड़ा नहीं होता। अब उन्होंने कहा इनको कैसे समझावा। वो कहने लगे यज्ञ करने वाले के हमारी एक शर्त है, जो शर्त जीत जाएगा उसको बड़ा समझांगे, आगे के लिए उसको ही लंगर खुआया करांगे पहला। तो राक्षस कहने लगे हमारे को मंजूर है। वो कहने लगे पहले शर्त सुन तो लो, क्या शर्त है, कि बताओ, कि आपके और देवताओं के हाथों के डंडे बांध देंगे, दोनों हाथों के, और जो लंगर खा लेगा भोजन खा लेगा उसको बड़ा समझांगे। अब उन्होंने सोचा तो है नहीं, जब हाथों के डंडे बांध दिए तो हाथ मुड़ेगा ही नहीं, सीधा ही रहेगा, तो खावांगे कैसे। कहने लगे मंजूर है हमारे को। अब दोनों पार्टी चली गई, देवताओं को कहने लगे उधर बैठ जाओ आप, आपको बाद में भोजन खुआवांगे। वो कहने लगे कोई बात नहीं हम तो बाद में खा लेंगे। अब राक्षस बैठ गए सारे आमने सामने, लाइन बना के बैठ गए, उनके आगे भोजन परोस दिया, खूब हलवा खीर पूरी बहुत कुछ बनाया था, और दोनों हाथों के डंडे बांध दिए। कहने लगे खाओ अब करो शुरू। अब उठाए वो हाथ तो मुड़े ना खाए क्या, फेंक के मारे मुंह की तरफ, कभी आंखों पर गिरे कभी मुंह पर, कपड़े सारे गंदे हो गए, सारे हंस रहे उनको देख देख के। काफी देर संघर्ष करा उन्होंने, मगर कोई पेट में कुछ नहीं गया, क्योंकि हाथ नहीं मुड़ता था। आखिर को यज्ञ करने वाले कहने लगे आपको बहुत देर हो गया भोजन खाते, अब खड़े हो, भोजन क्या मत्था मारते, गया तो कुछ नहीं पेट में, अब आप खड़े हो, वो इनको खुआएंगे। अब वो खड़े हो गए भूखे सारे के सारे। अब देवता लोग जब बैठे तो राक्षस खड़े हो गए, भी पहले ये हंस रहे थे मजाक कर रहे थे, अब इनको हम हंसांगे मजाक करांगे। अब उनके आगे भी भोजन परोस दिया, एक लाइन सामने बैठी है, आमने सामने बैठे हैं वो, और उनके हाथों के डंडे बांध दिए कि खाओ भाई तुम भी। अब जब देखे हाथ तो मुड़ता नहीं, कहने लगे चलो आप तो भूखे रह जावांगे। जो सामने बैठा था सीधा हाथ था उसकी थाली में से उठा के कहने लगे चल तू तो खा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। उसकी थाली में उठा उठा के उसके मुंह में डाला, और सामने वाले ने उसकी थाली में उठा के उसके मुंह में डाला, खूब पेट भर के भोजन करा। फिर राक्षस कहने लगे ऐसे पता होता तो हम भी कर लेते, कर कैसे लेते, उनकी सोच ही गलत थी। तो सोच सही हमारे अंदर तब आएगी जब नेक पुरुषों की सोबत करांगे हम, नहीं तो वही बात है हीरा जन्म गवा रहे हैं हम। एक एक सांस, हर एक इंसान की उम्र मिनट घंटे दिन हफ्ते महीने और साल खत्म होती जाती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। हाँ जी हाँ बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे बूटी, अरे तेरी काया रहे
मुन्ने साहब जी बहुत बुलाया करते थे ये। अब हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं बेफिक्री में रहूं। पूज्य वकील साहब जी क्या करते, एक चिंता जाती है, दो आगे और तैयार खड़ी है। तो कहते हैं अगर तू बेफिक्री में रहने के लिए, हर एक इंसान किसी चीज का सहारा लेता है, कोई नशा करता है, कोई नशा करता है, थोड़ी देर तो बेफिक्री में रहता है। वह कालावाड़ी स्टेशन पर गाड़ी का टाइम था, किसी को तनख्वाह मिली, वहां से लेके आया और सामने उसके ठेका है, बोतल लेके उसने खूब पी ली। पी के जब नशा हो गया, 500 वाले नोट उसने वो फेंक दिए, इस तरह उड़ाए वो, और वो हवा में उड़ गए, लोग ले गए उठा के। अब नशा था, उसको नशे में उड़ा दिए उसने। और शाम को फिर आया, कहने लगा मैं यहाँ पैसे फेंक गया था, किस किस ने उठाए बताओ। वो कहने लगे वो तो ट्रेन में चढ़ गए जिन्होंने उठाया था, नशा उतर गया, होश आ गई ना उसको। ओगण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानस ते पशुआ करे, गांठ दर्ब को देओ। तो कहते हैं अगर तू बेफिक्री में रहना चाहता है तो नाम की बूटी पी ले, तू पी ले नाम की बूटी। मगर हम फ्री में पीने चाहते हैं, नाम की बूटी ऐसे मिले तो रेक ही पी ले, बहुत मुश्किल से मिलती, तेरी काया रहे अलमस्त। कहते कोई आदमी सत्संग में जाया करता और उसका पड़ोसी रोज देखे आधी रात को आता है, उसने कहा तू कहाँ जाता है, नींद खराब करता है, कि सत्संग में जाऊं भाई। क्या मिला, कि बड़ा रस आता है। जब उसने कहा बड़ा रस आता है तो क्या मैं भी चालू के चाल पड़। अब सर्दियों के दिन वो कंबल लेके गया, दीवार का सहारा लेके अपना सो गया। वो कहने लगा रे सुन तो सही, का जब रस आने लगे बता दे, कि मैंने सुन दे, तू ही सुन के सुनेगा तभी रस आएगा ना। अब सत्संग में तो हर एक किस्म के आदमी आते हैं। जब नींद आ गई, कोई मेरे वर्गा गया था इसी ख्याल में, नींद आ गई, कंबल उतार के ले गया उसका। और जब थोड़ी सी ठंड लगी, जाग आई, उसको कहने लगा अरे किधर ले आया तू मेरे को उल्टे रास्ते, मेरा कोई कंबल ले गया। घराली थोड़ी सी सख्त सी, अभी मैं कैसे जाऊं, घर लड़ेगी वो। आधी रात को गए, कहने लगा तू मेरे सागे चाल, जे ना दरवाजा खोला तो तेरे साथ तो आ जाऊंगा सर्दी में। अब गए, डरते डरते ने दरवाजा खटखटाया। घराली कहने लगी कौन है, कि मैं हूं, कट्ठे गया इतनी रात ने, क्या सत्संग सुन, किस्सा कोया सत्संग का पूछना, फक्की उठ गई। कह अगर सुना हो तो बताए, क्या किस तरह का ढोलक वाला ढोलक की फक्की उठावा और बाजे वाला बाजे की फक्की, फिर का कंबल उड़ना शुरू हो गया। कह क्योंकि खड़ा छुड़ाना था, कि थे कंबड़ियों ले गयो, के वो भी उड़ गयो, के मांगे सा गई। कह तो इस तरह की काया कैसे मस्त रहेगी, गौर से सुनता है। तभी स्वामी जी ने लिखा सत्संग सुन तो बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण, कब लग करो कुटलता गुरु से, अब तो गुरु को ले पहचान। तो वो कहते हैं बड़ा सत्संग का दरिया, कबीर साहब का शब्द है, नालो जिसका जी चाहे दरिया समुद्र, या सत्संग की गंगा चलती है नहीं। वो कहते हैं इसके बराबर कोई भी तीर्थ नहीं है, ना ऐसा दूसरा तीर्थ जगत में है नहीं कोई। गया हरिद्वार जाके आज मालो जिसका जी चाहे, नहीं इसमें जरा ताजुब, जो फल संतों ने फरमाया, कागा से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। सत्संग में जाके शायद सहजो भाई ने कहा, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। संतों के सत्संग में जाने से बड़े बड़े चोर डाकुओं का मन बदल गया, बड़े बड़े गणकों का रंग बदल गया, और उनके ख्यालात बदल गए, उनकी काया पलट गई। तो इसलिए वो कहते हैं कि नाम की बूटी पी ले। वो कहाँ मिलती है, किसे पूरे संतों के सत्संग में। हाँ जी। तन की कुंडी मन का सोटा, सख्त रगड़ तू पी। तन की कुंडी मन का सोटा, सख्त रगड़ तू पी। कसमों के रूमाल छाड़ हो, कसमों के रूमाल छाड़, तेरे तन को लगे घूंटी, अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पी ले।
भी मेहनतें करो, मेहनत करके ये राजिनी के नाम की बूटी ऐसे कैसे मिलेगी। संतों की जीवनी पढ़ के देखो कितनी कितनी मेहनतें करी। एक इधर का राजस्थान का लड़का मारिया करता पूज्य अमनेश साहब जी के टाइम पर कुछ दिन रह के आया। सर्दियों के दिन पानी की बारी, वो पूर्ण महात्मा ने उठाया, चल भाई पानी की बारी है चलना। वो कहने लगा मैनेजर साहब जी को कह दो मैंने तो 2 साल बाद में ले जाए सचखंड, इतने वैसे के नरका में धक्के खान दियो, सर्दी में कौन निकली जाए मेरा कह भाई वो है तो उनको नाम की बूटी कैसे मिलेगी। तन की कुंडी मन का सोटा सख्त रगड़ तू पी। पूज्य अमनेश साहब जी के टाइम पर जब यह डेरा बनना शुरू हुआ सन 66 में, तो 19 घंटे लगातार सेवा चलती थी। 19 घंटे गारे में जो खड़ा उसके पैर सूज जाते, पैर पर खड़े मिस्त्रियों के पैर सूज जाते। अगर उनको कहते तो क्या कोई बात नहीं, तो कहते हैं उन्होंने 24 घंटे बाद एक टाइम रोटी मिलती थी। 24 घंटे में एक टाइम, और कई बार वो भी बंद कर देते कि जोर का काम तो है नहीं, अभी रोटी की क्या जरूरत है। चाहे जोर का काम है चाहे ना है, भूख तो लगती है। और 24 घंटे के बाद एक बाटी पित्तल की होती थी, दाल की मिलती, बस ये मिलती। एक बार 3-4 दिन रोटी, ना चाह ना रोटी ना दाल, कुछ भी नहीं। तो कई बार जब लड़ते साधुओं को तो समझ जाते भी अब रोटी बंद करेंगे, कोई बहाना लगा के लड़ते रहते। लड़ते लड़ते फिर कहते बंद करो रोटी, बस जाओ अपने घर। एक बार इसी तरह रोटी बंद कर दी। तो रात को मजलिस में उस टाइम एक भैंस ले आए थे डेरे में, उसका दूध बिलो लेते तो साधु थोड़ी वो लस्सी पी लेते, और वो चलो ऐसे करके गुजारा हो जाता। तो लड़ते लड़ते कहने लगे, राजा महात्मा लांगरी थे कि राजा किसी को लस्सी नहीं देनी, किसी को चाय नहीं देनी। उस टाइम पर 10 नंबर कमरे तक ही डेरा था, जो अब 10 नंबर है यहाँ तक छोटा सा डेरा ही था। तो किसी को लंगर नहीं देना। अब राजा जी ने तो अंधेरे ही उठ के दूध बिलो कर वो लस्सी भैंस को प्या के और ताला लगा के लंगर वाले कमरे के अपना कमरे में चले गए। सवेरे साधु उठ के जाए लंगर की तरफ चाय पीने के लिए, ताला लग रहे हैं। वो सारे समझ गए भी रात बंद कर दिया था, पानी पी के अपना जाके सेवा पर लग गए। 1 दिन 2 दिन चुपचाप अपना सेवा पर लगे रहे। जब 2-3 दिन हो गए, जब गांव में पता लगा भी साधुओं को रोटी नहीं देते, ना चाय देते, ना भूखे है साधु, तो सारी पंचायत बन के आई। मैनेजर साहब जी को कहने लगे, जी आप तो हमारे गांव का बेड़ा गर्क करोगे। बाबा जी कहने लगे, ऐसी की क्या थोड़े गांव नू क्या जी। कहते जिस गांव में साधु भूखा रहता है वहां काल पड़ते हैं। हमने सुने 3-4 दिन हो गए इनको रोटी नहीं दी। बाबा जी कहने लगे, मैं बांध रखा किसी को, जिसको भूख लगी है जाए घर। सारे ही खड़े थे, क्यों भी तेरे को भूख लगी है कि ना जी, तेरे को भूख लगी है कि ना जी, तेरे को भूख लगी है कि ना जी। कहने लगे तो कहते सानू भूखी नहीं लगी, चलो भी रोटी शुरू करो। फिर पूर्ण महात्मा मेरे साथ कई बार जाया करते, उनकी ड्यूटी लगाई। 24 घंटे बाद एक रोटी, दाप के नहीं, 24 घंटे बाद एक रोटी दिया करो। वो देते तो वो इस तरह। तो फिर मैनेजर साहब जी ने मजलिस में किया कि इनको पूछो कहां से खुराक मिलती थी। फिर शेख सादी एक फकीर होया, उसका पढ़ा के सुनाया करते कि जितना हिस्सा पेट का खुराक से खाली रहेगा वो खुदा के नूर से भर जाएगा। तो एक माई राम प्राणा था, वो मस्ताना जी के टाइम का, वो खड़ा होके शब्द बोला करता। अब वो आया होया था, रोटी बंद थी, एक रोटी मिलती थी, उसकी खुराक बहुत ज्यादा थी, मतलब वो 5-5, 6-6 आदमियों की रोटी खा जाता, ऐसा था वो। तो मैनेजर साहब जी कहने लगे, भी पूर्ण इन्हों रजा के खुआ दिया कर। अब रात को तो पढ़ाया था भी जितना पेट का हिस्सा खुराक से खाली रहेगा वो खुदा के नूर से भर जाएगा। 12 बजे रोटी मिला करती। वो आया कि रोटी और कि हाँ, खाता गया 10 रोटी खा गया। पूर्ण ने पूछा और लेने के, बस नूर खातर भी तो जगह राखनी है के। वो मैनेजर साहब जी को बताया, बहुत से 10 रोटी खा के नूर के लिए जगह कहाँ रहेगी। तो ऐसा होता था, ये नहीं साधुओं को नहीं देते थे। वो चाकी अब तक पड़ी है। जब डेरा बनना शुरू हुआ तो हल बाह रहे थे, तो उसमें एक चाकी का पुड़ इतना निकला। तो बाबा जी नामी के आगे खड़े थे, कहने लगे देख के टूट ना जाए, एक और निकलेगा यहाँ पर।
किसी टाइम हम भूल गए थे, थोड़ी देर बाद एक और निकला, वो चाकी जोड़ के उसमें 1 किलो कणक पीसते थे हम हाथ से। वो 1 किलो कणक 1 महीना आटा चलता था। 1 किलो कणक का 1 महीना। अपने जैसा तो 1 दिन में खा जाए किलो आटा, नहीं 2 दिन में खा जाए, ज्यादा ज्यादा 3 दिन निकाल देगा। इतनी खुराक थी उनकी। तो उनको मिली नाम की बूटी, तन की कुंडी मन का सोटा, सख्त रगड़ तू पी, फ्री में नहीं मिलती वो। और जिसको एक बार मिल गई, फिर बार की खुराक की जरूरत नहीं उसको। हाँ जी। आएगा खुली मुट्ठी, आया मुट्ठी बांध के रे भाई, जाएगा खुली मुट्ठी। नैन खोल कर देख जरा हो, नैन खोल कर देख जरा, तेरी जिंदगानी झूठी, अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पी ले रे बूटी। अभी वो कहता है आया मुट्ठी बांध के, बच्चा जन्म लेता है ना तो बंद होती है मुट्ठी। इसका मतलब क्या है? वो कुछ लेके आता है। क्या लेके आता है? श्वास का, सांसों का खजाना। ये बहुत पूंजी कीमती है। जब डॉक्टर जवाब दे देता है ना अब नहीं बचता, फिर एक एक दिन के लिए कहां कहां जाता है, ये भटकता है जो सांस हम बर्बाद कर रहे हैं। तो वो लेके जाता है। कबीर साहब ने क्या, कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए। बच्चा रोता है ना, अगर बच्चा ना रोए जन्म के टाइम पर तो बचता नहीं वो बच्चा। डॉक्टर लोग आजकल बचा तो लेते हैं कोशिश करके किसी किसी को, पर सारी उम्र रहता अपंगी है वो। कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा, घर में खुशी, थाली बजाते हैं, गुड़ बर्फी बांटते हैं ना। जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। करनी करेगा तभी हंसेगा ना, अगर रोने वाले काम करेगा तो रोएगा। ये जन्म लेता रोता है, फिर जब तक बोल नहीं सकता रोना ही रोना। इसके तकलीफ कोई होती है, माँ बाप दवाई क्योंकि बोल के तो बता नहीं सकता ये तकलीफ है, मेरा सिर दर्द है या पेट दर्द है। तकलीफ कोई और है, दवाई उसको और दे देते हैं। फिर बड़ा हो गया, फिर स्कूल जाता रोता है। घर वाले कहते हैं जा स्कूल, लड़ते हैं स्कूल में, मास्टर डंडे मारता है। उसके बाद बड़ा हो गया, शादी होगी, फिर काम करता रोता है, ये दुख पाता है। काम कर, घराली मांगती है सामान, ला फलाना चीज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पैसे बगैर कहां से ला के देगा। फिर बच्चे हो गए, उनकी पालना करता रोता है। फिर बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई का खर्चा देता रोता है। फिर उनकी शादी पर खर्च होता है, फिर रोता है ये। फिर बच्चे बड़े हो गया, बूढ़ा हो गया, वो लड़कों को कहता छोरा वो काम कर ले, वो काम कर ले। क्या बोला बाला बैठा रहा, तू पुराने जमाने की बात कर, अब तो जमाना बदल गया। फिर रोता है मेरा कहना नहीं मानते, खप खप के मरा। फिर और बूढ़ा हो गया, ये बैठक में पड़ा होता है, चाय ला दो, रोटी ला दो, पानी ला दो। के बूढ़िया की तो आदत है बोलने की। कह शाना आदमी जाता नहीं, बच्चे को कहता जा रहे दादा ने पूछ के आ। और वो बच्चा देख के दादो सिर मारा, उसका तो कमजोरी से हिलता है, कह कुछ नहीं चाहिए। तो सारी उम्र रोना ही रोना लिखा है इसकी किस्मत में। आया मुट्ठी बांध के, जाएगा खाली मुट्ठी। और नैन खोल कर देख जरा, नैन खोल कर क्या, थोड़ा विचार कर बैठ के, गहराई से सोच, तेरी जिंदगानी झूठी। झूठी तो है जिंदगानी, सच्ची क्या चीज है। आज के जमाने में देखो, भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, मियाँ बीबी की नहीं बनती। आपस में बनती है? नहीं बनती। एक दूसरे की करते हैं, दूसरों को अपना समझेगा और अपनों को पराया समझेगा। सास बहू की बनती है, थोड़ा सा टाइम लगे, कोई और आ जाए, सासू पे लग जाएगी उसके चुगली करना। अगर बहू पीर गई है तो सासू का देखी सारा जोर ऐसी है ऐसी है। वो राजस्थान की कहावत है क्या, कोई वो चुगली के बारे में उन्होंने बताया, लोग कैसे करते हैं चुगली अपने घरकों की। का सम्मेलन होनो लुगाइया गो, और गवर्नमेंट की तरफों फ्री बसा लागी, और सासू बहुआ काम छोड़ छोड़ टैमो बस अड्डे पर आगी। और बेननिया सारी अंटगी के सासुआ ने न्यारी बस कर दो, क्योंकि आज मौका चुगली करांगे ना
बीननिया अटकी के सासुआ ने न्यारी बस कर लो, और सासुआ भी खुश होगी क्या न टूटड़े खटारे में भर दो। दोनों बसा चाल पड़ी, चुगली का शुरू हो गया दौर, के रांड मरे को ने काम कर देना वे जोर। सासुआ बहुआ के लागे चुगली करना, बहुआ क्योंकि न्यारी न्यारी बस में बैठी है। दोनों बस कम से कम 70 की स्पीड पर भाग रही। सर्दी बड़ी जोर की, पर बस में तो आग से लाग रही, क्योंकि सर्दी का निकंगा ख्याल है, जल्दी जल्दी चुगली कर लिया। एकदम जोर को खड़को है और सासू वाली बस पलट गई। बस का पर खचा उड़ गया और सासुआ सारी सल्ट गई। बीननिया घनी खुश हुई कि अपन आजादी मिल गई, अभी रोकने वाला कोने। कई कई तो सूरजमुखी वाली तरह खिल गई। एक बीननी जोर जोर से रोन लाग गई, दूसरी बोली है रो ना, अपनी तो किस्मत जाग गई। वह कहने लगी वो तो मन नहीं बेरो है, रोने सु आंखियां गले, पर थार ली सासुआ की तो रांद कट गई, मेरे लिए तो घर ही बड़ा है, आई को नहीं कहे। ये परिवार रह गया। नैन खोल कर देख जरा, तेरी जिंदगानी झूठी। मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, यार है, दोस्त है। वो कहते हैं इनमें तेरा कोई नहीं, लेना देना खत्म कर, भजन करके जा अपने देश अपने घर। चलो हाँ पूरा करो। काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी। काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी। शाल दुशाला काम न आवे, शाल दुशाला तेरे काम न आवे, डंगा रहे खूंटी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पीले रे खूंटी। काल अचानक पता है अपने को के पता किस टाइम आ जाए। पूजम ने साहब जी क्या करते, जब जन्म होता है तो 3 बातें लिखी जाती है। पहला तो ये इसने किस जगह पर मरना है, दूसरा ये कितना बजे मरना है, और तीसरा ये किस जरिए से मरना है। जब तक तीनों बातें नहीं मिलती आदमी मरता नहीं। अब पता नहीं अपना किस जगह लिखा हुआ है। कबीर साहब ने क्या, कहाँ जन्मे हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ लड़ायो लाड, ना जानो किस जगह कहाँ रुलेंगे हाड। काल अचानक आके पकड़े लंका सी लूटी। कोई राजा था, उसको रात को यमराज ने दिखाड़ी दी कि राजा कल शाम को 5 बजे तेरी मौत है, मैं आऊंगा तेरे को लेने के लिए, अपना हिसाब किताब समझा दे जिसको समझाना है। सवेरे उठ के राजे ने मंत्री संतरी सारे इकट्ठे करे। ऐसे आके यमराज ने क्या सुपना आया मेरे को, सारे कहने लगे ऐसा क्या है, तो भी आपको जाना पड़ेगा, ये तो संसार आवाजाही बने। राजा कहने लगा नहीं मैं बहुत काम करने हैं, इसका कोई इंतजाम करो। अब वो कहने लगे मौत का क्या इंतजाम करा। 2-4 घंटे इंतजार करी, जब नहीं कोई, वो कहने लगा मैं तो शाम को 5 बजे मरूंगा ना, 12 बजे तक छूट है, कोई इंतजाम करो नहीं तो सबको कोल्लू पिड़वा दूंगा। मेरा अन्न पानी खाते हो, ये छोटा सा काम नहीं कर, उसको तो छोटा सा ही नजर आए। सारे कहने लगे नई समस्या खड़ी होगी है भाई, इस मौत का क्या इंतजाम करा। कोई मंत्री शाना था, वो कहने लगा राजा संत फकीर ऋषि मुनि वेद शास्त्रों का कथन है भी जब मौत आती है तो पहले से ही जगह निश्चित होती है। अगर यमराज तेरे को ना कहता तो तू अपने महलों में होना था। अब तेरे को पता चल गया, तू ऐसी जगह चला जा जहां तेरे को आज नहीं होना चाहिए था। यमराज यहाँ ढूंढता फिरेगा और 5 बजे के बाद ढूंढ के चला जाएगा। राजा के बाद जच गई, उसी टाइम घोड़े पर चढ़ा वो और बाजना शुरू कर दिया, जंगल में चला गया। वो बाजते बाजते शाम को 5 बजने वाले हो गए। जब घोड़े से उतरा तो यमराज आगे खड़ा है, कहने लगा अभी 5 बजने में कुछ मिनट बाकी है। वो देख के घबरा गया, कहने लगा 5 बजने वाले तू यहाँ क्या करता है, मेरे महलों में होना चाहिए था तेरे को। तो कहने लगा नहीं, तेरी मौत इस जगह पर लिखी है, ये सारा नाटक यहाँ बुलाने के लिए रचा मैंने, मेरे को पता था तू किसी से पूछेगा और वो तेरे को ये तरीका बताएंगे। बात करते करते 5 बज गए, उसके प्राण खींच लिए उसने। काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी, और साल 2 साल तेरे काम ना आवे, टंगारे सब्र यहीं रह जाएंगे।
हाँ जी। ब्रह्मा पी विष्णु पी और पी शक्ति, ब्रह्मा पी विष्णु पी और पी शक्ति। दास कबीरा ऐसी पी हो, दास कबीरा ऐसी पी बाकी आवागमन छुट गई। अरे तेरी काया रहे अनुमस्त नाम की पी ले रे बूटी। ब्रह्मा पी विष्णु पी, वो अमृत जिस बूटी का कबीर साहब ने जिक्र कराया है, अमृत कह लो बूटी कह लो, वो अमृत कोई और है। जो ऋषि मुनि या शास्त्रों में लिखा है वो अमृत कोई और है। वो कौन सा है? ये योगी जन, ये जीभ के नीचे दो तांतुआ होता है, उसको ब्लेड से काट के फिर उसको खींचते रहते हैं, जीभ को खींचते रहते हैं, काफी लंबी कर लेते हैं, फिर उसको पलट के तालुए के ऊपर वो सिरा, ऊपर से जो रस टपकता है वो रस, उसके नशे में योगी जन बैठे रहते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं ना, अगर खाना खाते उसको खूब चबा चबा कर, क्योंकि उस रस में जितना वो गूंदा जाए खाना उतना वो ज्यादा खून बनाता है। और तो वो अमृत ऋषियों मुनियों का और है, उस नशे में 12-12 साल बैठे रहते थे। मगर जो संतों ने जिस अमृत का जिक्र करा है वो 24 घंटे वो चीज मालिक ने सबके अंदर रखी है। वो जिनको पूर्ण संत मिला है वो उनको मिलेगा। गुरबाणी माता जिम जिम बरसे अमृत धारा। कबीर साहब ने क्या, उसने ब्रह्मानंद ने लिखा है, गगन मंडल में कुआ है तहां अमृत का वासा, सुगरा मानस भर भर पिए और नुगरा मरे प्यासा। वो अमृत सुगरे को, तभी तो कबीर साहब ने कहा, नुगरा मानस मत मिलो और पापी मिलो हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पापी का भार। पापी वो है जिसको नाम मिल गया, नाम छोड़ दिया या भूल गए या असूल तोड़ दिया। नुगरे से 1000 गुना अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर मोर छाप लगी हुई है। सोना काई ना लगे, लोहा गुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कभी नरक नहीं जाए। नुगरा तो सुन्ने डांगर की तरह है, सुन्ना डांगर जाता है, रे की लठ मारता है, दूसरा कहता है एक और मार आगे काट दे। और पालतू है उसके मार के देखो, कह देगा क्यों सुनना है कि क्यों मारता है भाई इसको। इसी तरह जिनको संत मिल गए उनका आधा काम मुक गया समझो, बाकी रह गया भजन बंदगी करने वाला, कमाई करने वाला। चलो भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलो बोलो कोई, हाँ कोई बोल दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। वो तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। जोड़ जोड़ जो रखी माया, जोड़ जोड़ जो रखी माया, उसको देख देख भर माया, उसको देख देख भर माया। माया पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का।
बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली, कोठी खड़ी यहाँ पर रह जाएगी। कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी। कर ले भजन साहिब का। वो सदा रहे ना जो बन माया, सदा रहे ना जो बन माया। माटी की बंदे है तेरी काया, माटी की बंदे है तेरी काया। पल दो पल में ढह जाएगी। कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी। कर ले भजन साहिब का। भजन करन का यही है मौका, सिमरन करन का यही है मौका। इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का बंदे नहीं भरोसा। तुझे मौत उठा कर ले जाएगी। कर ले भजन साहिब का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी। कर ले भजन साहिब का, वो तेरे मन की मन में रह जाएगी। कर ले भजन साहिब का। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही।